अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज जो बेसिकली हम एक टूल डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एकेडमिक इनसाइट। बेसिकली इस टूल का फ़ायदा ये है कि जब हमने किसी भी जर्नल में पेपर भेजना होता है तो उसका एक रिव्यू प्रोसेस होता है। हम जब भी किसी जर्नल में इम्पैक्ट फैक्टर में या लोकल कैटेगरी का जो वाई जर्नल होता है उसमें पेपर भेजते हैं तो हमारा पेपर कुछ रिव्यूअर्स पर जाता है, वो उसके ऊपर अपने कमेंट्स देते हैं। तो बजाय इसके कि हम भेजें जर्नल से या हमारा पेपर फ्रंट डेस्क से रिजेक्ट होता है या रिव्यूअर के पास जाता है तो वो डिफरेंट किस्म के उस पे कमेंट्स दे देते हैं, तो उससे बेहतर ये है कि हम लोग पहले से खुद ही से अपने पेपर का रिव्यू करा लें। तो उसके लिए एआई टूल एक है एकेडमिक इनसाइट का, जो कि आपको पेपर रिव्यू करके दे देता है। आपके अपने पेपर की जो स्ट्रेंथ है, जो वीकनेसेस हैं, जहाँ पे इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको खुद से करके दे देता है। तो एकेडमिक इनसाइट का बेनिफिट ये है कि आपके पेपर को जो स्ट्रेंथ है वो आपको बताएगा, जो उसमें बाइसेस हैं फॉर मेथोडोलॉजीज फ्लास के अंदर वो आपको आइडेंटिफाई करके दे देगा, आपको स्ट्रक्चर रिव्यू एक पूरा करके दे देगा, उसकी स्कोरिंग करके देगा। फिर आपके जो इंटरनल क्रिटिक्स यानी कि खुद से आपको बताएगा कि आपके पेपर के अंदर ये इश्यूज़ हैं, इनको आप रिजॉल्व करें, और आपको एक्शनेबल इम्प्रूवमेंट बताएगा। और इसी तरीके से जब आप वो पेपर किसी जर्नल में भेजेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपका पेपर एक्सेप्ट हो जाएगा। तो अब ये टूल काम कैसे करता है इसको हम देखते हैं कि इसको हमने अप्लाई कैसे करना है, इससे ये सारी चीज़ें हमने लेनी कैसे हैं। इस टूल को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम अपने पास यहाँ पे चैट जीपीटी को ओपन करेंगे। अच्छा, चैट जीपीटी को ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे ये जीपीटीज़। अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं इसलिए मेरे पास यहाँ जीपीटीज़ लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप लोग न्यू यूज़र हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन हो रही होगी एक्सप्लोर जीपीटीज़, तो आपने एक्सप्लोर जीपीटीज़ पे करना है। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने टाइप करना है एकेडमिक इनसाइट। एकेडमिक इनसाइट ओपन क्लिक करेंगे जब आप लिखेंगे तो उसके बाद एकेडमिक इनसाइट के बहुत सारे टूल्स जो एकेडमिक इनसाइट से रिलेटेड हैं वो ओपन होंगे, और इनमें से आप लोगों ने ये वाला सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर ये CSAI स्कूपर्स जर्नल ये आ रहा होगा। ठीक है, बाकी ये बहुत सारे और भी एकेडमिक इनसाइट्स हैं लेकिन आपने ये वाला करना है जिस पे ये स्कूपर्स जर्नल लिखा हुआ है। आप इस पर क्लिक करेंगे, इसको रन करेंगे, स्टार्ट चैट करेंगे। अब ये हमारे पास एकेडमिक इनसाइट ओपन हो चुका है। अब उसके ये जब ओपन हो जाए तो इसके ओपन होने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने इस प्लस के साइन पे क्लिक करें और यहाँ पे अपने पास जो आपका आर्टिकल है, जो पेपर है, उसको यहाँ पे आप अपलोड कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक पेपर है, यहाँ पे मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। अच्छा, जब ये अपलोड हो जाए तो आप इसे कहें प्लीज़ रिव्यू द पेपर। जब हम इसको एक कमांड देंगे कि हमारे पेपर को रिव्यू करो तो उसके बाद ये हमें इस पेपर का टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, अब यहाँ पे उसका हमें सजेशंस बता रहा है कि आप इसको टाइटल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन की स्ट्रेंथ बता रहा है, उसके हमें उसने सजेशन बता दिए कि मोर रीसेंट स्टेटिस्टिक्स और ट्रेंड्स को आप एम्फेसाइज करें। लिटरेचर व्यू के बारे में उसने हमें बता दिया, मेथोडोलॉजी की स्ट्रेंथ बता दी, उसकी इम्प्रूवमेंट के उसने हमें सजेशंस बता दिए। अच्छा, ये राइटिंग स्टाइल के हवाले से, फिर पॉलिसी इम्प्लीकेशन के हवाले से, इसी तरीके से रेफरेंसेस, और ये एंड में उसने हमें ओवरऑल एक बना के दे दिया। तो अगर हम इससे मज़ीद और भी कुछ पूछना चाहें, जैसे कि हम इसे कहें प्लीज़ क्रिटिकली एवेलुएट, इन टेबल फॉर्म, हम ये चाह रहे हैं कि भाई इसको क्रिटिकली एवेलुएट करो और एक टेबल की फॉर्म में हमें उसे की समरी बना के दे दो। तो अब ये देखें टाइटल की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, सजेशन इम्प्रूवमेंट क्या है। तो यहाँ पे हमारे लिए ज़रा इजीली चीज़ों को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा कि इसके अंदर इश्यूज़ क्या क्या आ रहे थे, तो हम इजीली अपने जो आर्टिकल है, जो पेपर है, उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी जो वीकनेसेस हैं उनको। तो इस तरीके से इस एआई टूल को, एकेडमिक इनसाइट को यूज़ करते हुए आपके पेपर के अंदर जो भी इश्यूज़ आ रहे होते हैं आप उनको टाइमली रिजॉल्व कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप किसी जर्नल में भेजें, जर्नल वाले आपको सजेशन बताएं, उस पर टाइम लगे, या रिव्यूवर्स सम टाइम ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा उस पर टाइम लगा देते हैं, 2-3 महीने बाद आपको आ रहा होता है रिव्यू, फिर आप उन रिव्यूज़ को इनकॉर्पोरेट करते हैं, फिर अगेन टाइम लग जाता है।
तो बजाय इसके कि आप किसी जर्नल में भेजें और फ्रंट डेस्क से रिजेक्ट हो जाए, तो ये सारी चीज़ें आप अपने एंड से ही पहले करके भेज सकते हैं।